Hello everyone. Today I am talking about chapter 3 fiber to 5 fabric of class 6th 5. Some MCQ questions I am talking with you. Let's start. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called. थिन स्ट्रैंड्स होते हैं कुछ थ्रेड धागे के आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स। वो कुछ मोटे मोटे स्ट्रैंड्स धागों से बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं, फाइबर कहते हैं, यार्न कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है फाइबर, उनको हम फाइबर कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फैब्रिक्स आर मेड बाय, जो फैब्रिक्स होते हैं वो किससे बनते हैं? यार्न से, फाइबर से या स्पिनिंग से? द राइट ऑप्शन इज यार्न, जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो यार्न से बनते हैं। स्पिनिंग तो एक प्रोसेस होती है, इसलिए स्पिनिंग तो हो ही नहीं सकता। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यार्न्स आर मेड बाय, यार्न्स किससे बनते हैं? फाइबर से, फैब्रिक से, क्लॉथ से? राइट ऑप्शन है फाइबर। फैब्रिक्स से यार्न बनते हैं और यार्न से फाइबर बनते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइबर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज, कुछ फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स या नेचुरल फाइबर्स? राइट ऑप्शन नेचुरल फाइबर्स। ऐसी फाइबर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त हों उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है? जूट, सिल्क, वुल या ऑल ऑफ दीज? राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये जूट, सिल्क और वुल हैं, ये सब नेचुरल फाइबर हैं क्योंकि ये हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, इनमें से कौन सा हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है? प्लांट से मिलता है कॉटन, जूट, वुल या बोथ एंड बी? राइट ऑप्शन है बोथ एंड बी। जो कॉटन और जूट है दोनों ही हमको प्लांट से प्राप्त होते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, इनमें से कौन सा हमें एनिमल से प्राप्त होता है? वुल, सिल्क, जूट या बोथ एंड बी? द राइट ऑप्शन इज बोथ एंड बी। जो वुल और सिल्क हैं वो दोनों हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्लास 7th की साइंस में यहाँ पर सिल्क की एक स्टोरी दे रखी है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें बताया गया कि एक चाइना में जो एक एम्पर और एम्प्रेस थी, वहाँ पे उनको दिखता है कि उनके जो पेड़ होते हैं, मलबेरी लीव्स जो होती हैं उनके गार्डन में, वो जल्दी से वो कुछ भुन्ना हो रही हैं, मतलब उनके पत्ते जो हैं वो सूख रहे हैं। तो एक दिन वो रानी जाके देखती हैं कि ये क्यों सूख रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी, क्या हो रहा है इनमें, गड्ढे से हो गए हैं। तो वो देखती हैं कि वहाँ पर कोई कीड़ा है सफ़ेद कलर का, जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं। वहाँ पर उनको दिखता है कि ये सिल्क वर्म है, फिर वो चली जाती हैं। तो वो एक दिन जो क्या करती हैं, वो उसी मलबेरी लीव्स के नीचे बैठकर वो कुछ चाय पी रही होती हैं। तो उनको दिखता है कि उनकी चाय में आकर एक कीड़ा गिर जाता है और वो अपने रेशे से फैलाता है। तो इसी इसी ऐसे ही इसी प्रकार सिल्क वर्म जो होती है वो डिस्कवर होती है, और सबसे पहले जो सिल्क वर्म है वो चाइना में डिस्कवर हुई है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गेट वुल फ्रॉम, जो वुल होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? रैबिट से मिलती है, कैमल से मिलती है या लामा से मिलती है? ऑल ऑफ दीज? राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। जो वुल होती है हमारी वो रैबिट से भी मिलती है, कैमल से भी मिलती है, लामा से भी मिलती है, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि अल्प का हो गया उससे भी मिलती है हमको, शीप हो गई उससे मिलती है, गॉट हो गई उससे मिलती है। वुल हमें बहुत एनिमल्स जो होते हैं उनसे मिलती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, ऐसी फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर कहते हैं? नहीं। एनिमल फाइबर? ये भी नहीं। प्लांट फाइबर? ये भी नहीं। सिंथेटिक फाइबर? ऐसे ऐसे फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स की श्रेणी में रखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर्स, इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक या ऑल ऑफ दी? राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दी। ये तीनों ही जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। विच प्लेसेस वी ग्रो द कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उनको हम कौन सी प्लेसेस पर उनको ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं? हैविंग ब्लैक सॉइल, यहाँ पर ब्लैक सॉइल हो, वार्म क्लाइमेट हो या बोथ एंड भी, ब्लैक सॉइल भी और वार्म क्लाइमेट भी हो, या हैविंग रेड सॉइल या रेड सॉइल हो। द राइट ऑप्शन है बोथ एंड भी। हम कॉटन प्लांट्स जो होते हैं वो वहाँ पर उगा सकते हैं यहाँ पर काली जो मिट्टी होती है वो हो, और जो क्लाइमेट है वो कैसा हो? गर्म हो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड, जो फाइबर्स होते हैं वो सीड्स से कॉम्बिंग के द्वारा सेपरेट अलग अलग किए जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
स्पिनिंग, वीविंग या गिनिंग, द राइट ऑप्शन इज गिनिंग। इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वी गेट जूट फाइबर। जो जूट फाइबर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम प्लांट, प्लांट से मिलता है। स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है, बोथ एंड बी, या फ्रॉम एनिमल्स, द राइट ऑप्शन है बोथ एंड बी। पहली बात, जो जूट फाइबर है वो हमारा प्लांट है, इसलिए फ्रॉम प्लांट इसका सही है आंसर। और जो जूट फाइबर है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है, इसलिए बोथ एंड बी आंसर करेक्ट है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच सीजन वी कल्टिवेटेड द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होता है हम उस किस सीजन में उगाते हैं? रेनी सीजन में, समर सीजन में, या विंटर सीजन में? द राइट ऑप्शन है रेनी सीजन में। जो जूट प्लांट होता है उसको हम रेनी सीजन में उगाते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन। इंडिया में जूट कहाँ पर उगाई जाती है? आसाम में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, सॉरी यहाँ पर बिहार आएगा। असम में, वेस्ट बंगाल में, या बिहार में, या ऑल ऑफ दीज? द राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, इन तीनों जगहों पर जूट जो होती है इंडिया में उगाई जाती है ज़्यादातर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड। यार्न से फाइबर बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग, सेपरेटिंग, या वीविंग? द राइट ऑप्शन स्पिनिंग। यार्न से फाइबर बनाने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम यार्न्स के टू सेट को एक साथ अरेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, या वीविंग कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, या स्पिनिंग कहते हैं? द राइट ऑप्शन इज वीविंग। इसको हम वीविंग कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।